Well, hello and welcome back. We hope you are doing well. So, if you're watching this video for the very first time, I am Vicky I'm Suki. and together we are called as Noise Factory. So, Yes. आज हम लोग आए हैं एक बाइक रिव्यू करने के लिए, ईवी बाइक रिव्यू करने के लिए. सो बहुत लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे हमारे चैनल पे कि कोई एक न्यू ईवी बाइक का रिव्यू करो. तो आज फाइनली हमको एक न्यू ईवी बाइक मिली है जिसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं. यस. तो थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए हम ये बाइक हमने उठाया है, ये कंपनी से बेसिकली हमने लिया है टू मेक दिस वीडियो. तो जितना हो सके डिटेल में हम आपको देंगे इसके बारे में. लुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड द प्राइसिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट. तो इसके लिए हमने सोचा कि इसका रिव्यू आपके लिए बनाएंगे. तो विल शो यू द बाइक. सो पूरा वीडियो गाइस एंड तक देखो. इसका रेंज वगैरह और इसका ड्राइव रिव्यू जो भी है वो ये सेम वीडियो में आपको मिल जाएगा. तो पूरा वीडियो एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन एंजॉय द बी रोल. Alright, so this is Dove EV703. So ये आपका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है. आप अगर सामने से लुक देखोगे इट्स अमेजिंग. नीचे आपको हेडलाइट दिया हुआ है, ऊपर DRL दिया हुआ है जो बहुत ही प्यारा दिखता है. अभी भी दोपहर के टाइम पे आप हेडलाइट वगैरह देख सकते हो. अगर डिज़ाइन उनका बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप डिज़ाइन का शेप देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा है. इसमें ही इन्होंने अपर डिपर वगैरह दे के रखा है जो नीचे आपको दिख रहा है. तो ऊपर के भी आप DRLs देखोगे उसका शेप बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड रेड कलर हमको बाइक मिली है तो बहुत ही प्यारा कलर मिला है यहाँ पे. तो पूरा बाइक का ऑलरेडी आपने बी रोल तो देख लिया. और बाइक अभी तक हमने ड्राइव नहीं की है बट हम ड्राइव करेंगे कि कैसा कंफर्ट है और क्या है. बाइक दिखने में तो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है. आप पीछे से भी देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा लुक है ये ईवी बाइक का. सो सबसे पहली चीज़ जो हमने नोटिस की थी यहाँ पे, इसमें मेन स्टैंड दिया है यहाँ पे. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने मेन स्टैंड दे के रखा हुआ है. तो बहुत सारे एक्चुअली ईवी बाइक्स में मेन स्टैंड नहीं मिलता है बट आपको यहाँ पे मिल रहा है मेन स्टैंड. दैट्स टोटली अमेजिंग. सो अभी आते हैं बाकी सब चीज़ों के यहाँ पे. तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे बटन्स देख सकते हो, ये हमारे नॉर्मल बटन्स है. तो ये हॉर्न का बटन हो गया, बहुत ही स्वीट सा हॉर्न दिया गया है. यहाँ पे आपका इंडिकेटर का है. जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने लेफ़्ट में इंडिकेटर ऑन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सामने इंडिकेटर दिखता होगा, ऑन है. बहुत ही प्यारा सा इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ पे. सो दूसरे पे आ जाते हैं. ये आपका गाड़ी ऑन करने का है. जैसे हमको नॉर्मल टू व्हीलर में इग्निशन ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप ये प्रेस करोगे तो आपको स्क्रीन पे रेडी लिख के आएगा. यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर भी है. अगर आपका गाड़ी साइड स्टैंड पे लगा हुआ है, जैसे कि हमारा अभी गाड़ी साइड स्टैंड पे लगा हुआ है, तो ये अगर आप प्रेस भी करोगे तो भी ऑन नहीं होगा. तो ये एक सेफ्टी फीचर है यहाँ पे. तो अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है और ये अगर रेडी पोजीशन में भी है, जैसे कि अभी रेडी पोजीशन में है, ये आप अगर देख सकते रहोगे यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है. और अगर मैं इसका एक्सीलेटर भी बढ़ाता हूँ तो ये गाड़ी आगे जाएगा नहीं. वो एक सेफ्टी फीचर है गाड़ी में. अगर आपका गाड़ी स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ है साइड स्टैंड पे तो ये आगे बढ़ेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल आप अगर साइड स्टैंड से, जैसे मैं अभी साइड स्टैंड से इसको निकाल देता हूँ, जैसे साइड स्टैंड से निकाला आपका गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाएगा. सो ये एक फ़ीचर जो इन्होंने सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड फीचर. तो ये आपको समझ गया कि यहाँ से आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हो. रेडी लिख के आया है, दैट मीन्स आप ड्राइव करने के लिए रेडी हो. इस जस्ट आपको साइड स्टैंड निकालना है और आप जा सकते हो.
तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद में आपका रेडी हट जाएगा, दैट मीन्स आपका इंजन पूरा ऑफ है। सो अभी आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। उसी के बाजू में आपको दिखता रहेगा ये अपर डिपर का साइन है, तो ये आप यहाँ से अपर डिपर यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो DRLs ऑन करना है, ऑफ़ करना है, यहाँ पे सब ऑप्शंस है। यहाँ पे ये है आपके मोड्स। तो ये जो आप D+ देख रहे हो, ड्राइव प्लस मोड्स जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, यहाँ पे अभी आपके पास में यहाँ पे पावर लिखा हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ से मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे इको मोड पे चला गया, प्रेस करूँगा स्पोर्ट्स मोड पे चला गया। सो ये यहाँ पे आपके पास मोड्स हैं, तो आप यहाँ से मोड्स चेंज कर सकते हो। तो ये एक चीज़ अच्छी दी है यहाँ पे कि आप ये मोड्स वगैरह सब चेंज कर सकते हो। एंड आपने अगर ऑलरेडी बी रोल में देखा रहेगा कि पता नहीं अगर आपको समझा रहेगा कि नहीं, ये टू व्हीलर EV टू व्हीलर में आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल है। दैट्स राइट, हमारे कार्स में अब तक ढंग से आया नहीं है क्रूज़ कंट्रोल, बट आपके पास में डोव EV703 में क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल रहा है। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अगर कोई लॉन्ग रास्ते पे जा रहे हो या आपको हैंड फ्री करना है, आपको हाथ में दर्द पड़ रहा है, आप स्पीड सेट करके, से सपोज 30 का स्पीड है तो यहाँ पे 30 के स्पीड पे आप इसको ऑन कर सकते हो। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे आपका 30 के स्पीड पे लॉक हो जाएगा, और ब्रेक जैसे ही दबाओगे ब्रेक पे वो डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो डोव EV703 में आपके पास क्रूज़ कंट्रोल भी है। यहाँ पे आपके पास हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन है। आप जैसे ही ऑन करोगे उसको, स्क्रीन पे भी आपको दिखाएगा कि ये दोनों ऑन हो गए हैं। और आगे से भी आप अगर देखोगे सो दोनों आपके हैज़र्ड लाइट्स ऑन है सामने। वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप किधर फंस जाते हो या क्या, अगर गाड़ी ऐसी खड़ी है आप ऑन करके रख रहे हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आजकल बाइक्स में भी आना चालू हो गया है, सो एक ये अच्छा ऑप्शन है। सो बहुत लोग बोलेंगे कि ये ERS क्या है। अभी ये ERS हमने बताया नहीं, बट ERS का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया है यहाँ पे, तो वो आपको आगे वीडियो में समझाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल वीडियो गाइस, इसका रेंज भी हम बताने वाले हैं। सो ये ERS बहुत ही एक अच्छा फीचर जो गाड़ी में दिया है वो भी आपको बताएंगे। और विक्की ने तो आपको टेक्निकल्स और लाइट्स वाइट्स ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। तो लेट्स कवर दी अदर पार्ट के जो आप कंसीडर करते हो बाइक खरीदते वक्त। तो फर्स्ट थिंग इज़ द स्टोरेज। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉटल वगैरह रखने के लिए एक स्टोरेज है। यहाँ पे ये कोई थैली या आपका बैग वैग को लटकाने का एक ऑप्शन है आपके पास। और इसमें आप ये देख सकते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो बिग स्पेस एक्चुअली कंपेयर टू बहुत सारे अभी जो आ रहे हैं उसमें ये स्पेस का कुछ ना कुछ, किसी में हम पे तो कुछ, किसी का बहुत ही छोटा है तो आप कुछ रख नहीं सकते यहाँ पे। तो लैपटॉप बैग के अलावा और भी अगर कुछ थोड़ा सा बड़ा आइटम आपको रखना है तो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। नाउ द मेन पार्ट, अंडर सीट कितना स्पेस है। तो लेट्स ओपन इट अप। तो इधर से FAC ये जो ऑन ऑफ का जो की है इसको आप रिवर्स में घुमाओगे तो ये खुल जाता है। एंड लेट्स सी, तो इट्स अराउंड 24 लीटर्स जो स्पेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द बैटरी, जैसे कि आप देख चुके होंगे। तो मेन थिंग इज़ ये बैटरी का कि ये स्वॉपेबल भी है, आप इसको निकाल भी सकते हो, बट इट इज़ वेरी हैवी राइट नाउ। दे आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट वर्जन विद द डुअल बैटरीज, तो आपके लिए लाइट वेट भी हो जाएगा, बट राइट नाउ इट इज़ वेरी हैवी। आपको उठाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट आपको अगर ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट बैटरी चार्ज करना है, तो देन यू कैन ईजिली रिमूव इट एंड टेक इट टू योर हाउस, अगर आपके पास स्पेस का, पार्किंग का, कुछ चार्जिंग का प्रॉब्लम है। उसके अलावा दे आर प्रोवाइडिंग विद दिस हेलमेट ऑल्सो। ये इसको जब ड्राइव के लिए निकलेंगे उसको खोल के आपको दिखा देंगे। तो इसको भी के लिए निकाल देते हैं। तो इट इज़ डिज़ाइंड ऑल्सो वेरी वेल। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कटआउट उन्होंने दिया है जो हेलमेट के शेप से है, और हेलमेट एज आई सेड ऑलरेडी के ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस बॉक्स बेसिकली कंटेन्स द चार्जर। तो ये चार्जर और हेलमेट तो आराम से बैठ गया, लेकिन अगर आप इसको निकाल दोगे तो यू कैन सी इट्स अ वेरी डीप स्टोरेज, अच्छा खासा डीप है। ये टूल किट इन्होंने दिया हुआ है विद फर्स्ट एड किट। अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्जर दिखा देता हूँ। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट द चार्जर विच आई लाइक टू टेल यू। तो आई ओपन दिस बॉक्स एंड शो यू द चार्जर फर्स्ट। ओके, सो दिस इज़ हाउ द चार्जर लुक्स। और ये 7 एम्पियर का चार्जर है, जिसमें गाड़ी को चार्ज होने के लिए रफली 3 आवर्स लगता है। द मेन थिंग हियर इज़ कि एट अ प्रीमियम ऑफ अराउंड 4,000 रुपीज़, 4 to 5,000 के प्रीमियम में यू गेट अ 12 एम्पियर चार्जर, जिसमें गाड़ी 2 घंटे से कम टाइम में चार्ज होती है, लाइक 1 hour 50 minutes is what their estimate is. So this is how the charger looks, and this is how the charging point looks.
इट इज़ कॉमन। यही चार्जर आप डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका ये चार्जिंग प्लग पॉइंट है। अगर आपके पास पार्किंग में सॉकेट वगैरह है और आपको पार्किंग में गाड़ी चार्ज करना है तो दिस इज़ हाउ इट चार्ज। एंड एज आई सेड द पिन्स आर कॉमन फॉर बोथ बैटरी एंड चार्जिंग हियर। सो एज यू कैन सी दोनों सेम ही दिखते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द चार्जिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो प्रोवाइडेड चार्जर है ये 3 घंटे के आसपास लेता है। और दूसरा जो फास्ट चार्जर है वो कंपनी का क्लेम है 1 hour 50 minutes में, अंडर 2 hours में बेसिकली गाड़ी आपकी 0 to 80% या 100% तक चार्ज हो जाती है। सो दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग अ फास्ट चार्जिंग ऑप्शन विद द बाइक। सो यू हैव 3 ways ऑफ चार्जिंग दिस बाइक। एक तो बैटरी स्वैप, जब फैसिलिटी ऑन हो जाएगा तो आप बैटरी स्वैप भी कर सकते हो। आप होम चार्ज कर सकते हो, बैटरी को घर पे जाके लेके इसको होम चार्ज कर सकते हो। देयर इज़ जनरल चार्जिंग पॉइंट उन्होंने जो दिया है कि गाड़ी का बैटरी निकाले बगैर आप चार्ज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ द फास्ट चार्जर विच इज़ ऑप्शनल, अगर आपको चाहिए आप अलग से उसको खरीद सकते हो। अब थोड़ा टायर्स पे ध्यान देते हैं। तो 180/12 इज़ द साइज ऑफ द टायर। द रिम ऑल्सो लुक्स विद अमेजिंग विद गुड क्रोम फिनिश ऑन टॉप ऑफ इट। जिन्होंने आगे ये नोजल बेंड किया हुआ है सो इट्स ईजी फॉर यू टू फिल द एयर। डिज़ाइन वाइज इज़ सिंपल एंड एलिगेंट फ्रैंकली। इतना कुछ फ्लैशी भी नहीं है और डिसेंट भी है। एंड फ्रॉम द अदर साइड इफ़ यू सी इट हैज़ अ डिस्क ब्रेक एंड नॉट ओनली हैज़ डिस्क ब्रेक हियर, इट हैज़ डुअल डिस्क ब्रेक्स। पीछे की तरफ में भी डिस्क ब्रेक है। टायर्स भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ वो क्रोम फिनिश और डिज़ाइन मिसिंग है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज वो वैसे भी विजिबल है नहीं बाहर से। और जैसे कि आप पीछे के टायर में ये भी नोटिस कर सकते हैं कि दोनों तरफ में, एक यहाँ पे और वहाँ पे, उन्होंने मोटर को पानी वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग दिया है। एक लास्ट चीज़ वो है फुट रेस्ट यहाँ पे। तो ये जो साइड फुट रेस्ट है ये प्रेस रिलीज़ वाला है, तो आपको इसको खोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये जस्ट प्रेस इट, बंद हो जाता है और प्रेस किया तो खुल जाता है। तो जैसे कि आपको बताया कि गाड़ी का टेस्ट करेंगे, छोटा सा टेस्ट ड्राइव कर लेंगे एरिया में ही। तो जो भी थोड़ा सा कुछ ऑफ रोडिंग का पैच मिलेगा और चढ़ान वढ़ान जितना भी मिलता है वो सब हम आपके लिए अभी कवर करेंगे। एंड एज आई प्रॉमिस्ड चलाने से पहले एक बार आपको हेलमेट खोल के दिखा देंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई लाइक इज़ के द कवर दैट इज़ कमिंग विद द हेलमेट एंड दिस इज़ इंक्लूडेड इन योर परचेज। कितना है परचेज कॉस्ट वगैरह वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। सो दिस इज़ हाउ द हेलमेट लुक्स। ISI मार्क वाला है। नाइस स्पोर्टी लुकिंग हेलमेट दैट यू गेट विद इट। तो समथिंग इंटरेस्टिंग, वो बहुत कम कंपनीज ये कर रही हैं कि हेलमेट इंक्लूडेड दे रहे बाइक के साथ, तो इसमें आपको ये हेलमेट मिल रहा है। और तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ड्राइव टेस्ट के लिए। तो डबल सीट भी हम लोग अभी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि स्पेस कितना है। सुकी ड्राइव कर रहा है तो मैं पीछे बैठूंगा, लेट्स सी कि स्पेस कितना है। और तो लेग स्पेस भी हम लोग देख लेंगे कि ड्राइव करते टाइम पे। अभी तो लेग स्पेस ठीक लग रहा है, बट लेग स्पेस तभी देखेंगे जब भी हम ड्राइव करेंगे, तभी देखेंगे कंफर्टेबल है कि नहीं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने अभी इको मोड, अभी स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा अभी इको मोड में है। तो इसका जितना भी आपको रेंज है वगैरह सब कुछ हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल वीडियो गाइस, पूरा हर चीज़ का आपको डिटेल दे देंगे इसमें। तो 98% बैटरी है अभी, तो आसपास में ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि रोड्स भी थोड़े ऑफ रोड वाले हैं अभी भी। और सस्पेंशन तो अच्छा फील हो रहा है अभी भी, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है सस्पेंशन में। सस्पेंशन भी अच्छा ही है इसका। ब्रेकिंग वेकिंग भी टेस्ट करेंगे, ब्रेकिंग वगैरह कैसा है वो चीज़ हम सुकी को पूछेंगे कि ब्रेकिंग कैसा है। तो अभी मेन रोड पे आ गए हैं, सो लेट्स सी अभी कैसे परफॉर्मेंस देता है गाड़ी। गाड़ी तो बहुत स्मूथ है अभी भी। तो फर्स्ट थिंग जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इको मोड में भी पिकअप इज़ वेरी गुड। मतलब जो भी अभी हम इसको मैं लो करता हूँ थोड़ा सा, वैसे भी अब थोड़ा सा क्लाइंब है तो ज़्यादा है। तो अभी गाड़ी को स्टैंड स्टिल पे रखा है, इको मोड चेक करते हैं कि पिकअप कितना फास्ट ले रहा है गाड़ी। एंड यू कैन फील वो पंच जो लिफ्ट मिल रहा है गाड़ी को, एंड वेरी वेरी फास्ट इट इज़ इको मोड में। लाइक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब अभी ये इको मोड पे मतलब 30-40 का स्पीड क्रॉस कर दिया है इसने। वेरी क्विक, लाइक ऑलमोस्ट 50 ये पहुंच रहा है। अभी आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो आई हैव टू स्लो डाउन नाउ। बट जैसे कि विकी ने आपको बताया कि इवन स्पीड ब्रेकर पे इतना कुछ स्टिफनेस या कुछ फील नहीं हो। इट वाज वेरी स्मूथ कमिंग आउट ऑफ द स्पीड ब्रेकर।
एंड इको मोड में अराउंड लेस देन 1 किलोमीटर के लिए 1% से कम उसने लिया है ऑलमोस्ट। अब ये सेम चीज़ पावर मोड पे भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ऑलराइट, तो जैसे कि आपने देखा कि इको मोड में ऑलमोस्ट 50 का स्पीड टच किया था, तो अभी पावर मोड टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने पावर मोड में उसको डाला हुआ है। तो चालू करते हैं पावर मोड का टेस्टिंग। एंड अगेन पिकअप डिसेंट पिकअप है। सो भाई, तो इनका जो पावर मोड है वो पावर सेविंग मोड है। सो वो बेसिकली वो पावर मोड नहीं है जो आप गाड़ी भगा सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली आप इस पर बैटरी सेव कर सकते हो पावर मोड में डाल के। तो आपका जो स्पीड है वो 35 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। 35-36 तक। अभी जैसा स्लोप है तो नेचुरली स्लोप पे स्पीड बढ़ जाएगा आपका, बट देन बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। बट देन यहाँ पे आपका 35-36 मैक्स पावर मोड में आपका चलेगा। इको मोड में तो आपने ऑलरेडी देख लिया था कि इको मोड में 50 तक टच किया था। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी है, तो स्पोर्ट्स मोड में भी हम लोग टेस्ट करेंगे कि स्पोर्ट्स मोड में कितना स्पीड देता है। टाइम टू टेस्ट द स्पोर्ट्स मोड। अभी आइडियली स्पोर्ट्स मोड सबसे पावरफुल होना चाहिए। तो देखते हैं कितना क्विक और क्या टॉप स्पीड मिलता है हमें। सो ये रोड पूरा खाली है, तो यहाँ पे हम भगा सकते हैं, बट देन आगे हमको एक स्पीड ब्रेकर दिख रहा है। सो लेट्स सी वहाँ तक कितना होता है। इट इज़ फास्ट। अभी यहाँ आते आते ही इसने 50 ऑलमोस्ट टच कर दिया है, 46 तक चला गया था। अभी आगे और देखते हैं। अभी रोड का एक प्रॉब्लम है कि हर थोड़ी देर में कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो उतना गैप नहीं मिल रहा है उसको फुल टेस्ट करने के लिए। अभी ये लास्ट एक ट्राई मारते हैं आगे स्पीड ब्रेकर के बाद में कि हम उसको पिकअप कर सकते हैं कि नहीं। बट देन चूँकि ये बताइए कि आप इतना स्पीड के बाद में ब्रेकिंग का फील कैसा है? ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड एंड सीटिंग वाइज इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। हम 2 लोग बैठे और गाड़ी कोई लैग नहीं दे रही है। इवन जो पावर मोड था उसमें भी आराम से गाड़ी ने पिकअप ले लिया था। एक्चुअली जो पिकअप का जो स्पीड था वो बहुत कम था। एंड स्पोर्ट्स मोड में भी जो इनफैक्ट विक्की को जर्क ज़्यादा फील हुआ रहेगा, पीछे बैठ के झटका बहुत ज़्यादा मिला रहेगा। वन मोर टाइम विल ट्राई ब्रेकिंग अगेन। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, डिसेंट है। इमीडिएट कंट्रोल आ रहा है गाड़ी पे। तो जर्क का बात करते हैं, तो जब इस स्पोर्ट्स मोड में जर्क उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो बहुत ही स्मूथ है, उतना जर्क आपको मिलता नहीं है। जैसे आप अलग दूसरे गाड़ियों में आप स्पोर्ट्स मोड टेस्ट करते हो तो पीछे जर्क बैठता है, तो यहाँ पे उतना जर्क नहीं बैठ रहा है। धीरे धीरे गाड़ी पिकअप हो रहा है, तो स्पोर्ट्स मोड भी अच्छा ही है। तो हमने जो अब तक टेस्ट किया वो 60 तक तो आराम से पहुँच गया था गाड़ी। सो कंपनी क्लेम करता है कि 70 तक आपका गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में टच करता है। तो अभी हमारे पास में डिसेंट इतना रोड मिल नहीं रहा है कि हम लोग अच्छे से टेस्ट कर पाए, बट देन 60 के स्पीड पे तो आराम से टच कर लिया था हमने। Without any effort, we touched rather the speed limit of 60, and which is more than enough for a bike जो basically अगर आप सिटी यूज़ के हिसाब से ले रहे हो तो 60 का स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आप वैसे ही आप देख सकते हो स्पोर्ट्स मोड पे हम चला रहे हैं तो 91% बैटरी आ गया है अभी। तो 7% मतलब स्पोर्ट्स मोड एक्चुअली बहुत देर से फुल थ्रॉटल में चला रहे हैं तो बैटरी जल्दी गिर रहा है। बट येस, वो हमको वैसा कोई गैप ही नहीं मिल रहा है कि हम उसको 70 तक खींच सके। सो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, अपहिल डाउनहिल दोनों टेस्ट हो रहा है। तो अपहिल यहाँ पे एक्चुअली अच्छा खासा अपहिल है, तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो आ नहीं रहा है चढ़ने में। वो चीज़ सुखी ही बता पाएगा। नहीं, नो एफर्ट्स एट ऑल, नो एफर्ट्स एट ऑल। आराम से गाड़ी चल रहा है, ऊपर नीचे दोनों कवर कर रहा है। सैडली अपने को उतनी देर के लिए हमारे पास अभी गाड़ी नहीं है ये इस टाइम पे। अदरवाइज़ इसको प्रॉपर कोई घाट सेक्शन में लेके जाके भी हम ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत ही जल्द कर लेंगे वो चीज़ भी हम लोग। बट येस, राइडिंग प्लेजर इज़ रियली गुड। आप देख रहे हो बहुत खड्डे वड्डे भी आ रहे हैं अभी रास्ते में, बट आराम से हम निकाल रहे हैं उसको। मतलब इनफैक्ट 1-2 जगह पे जानबूझ के मैंने डाला कि सस्पेंशन के फील के लिए। इट इज़ रियली गुड। द कम्फर्ट लेवल इज़ गुड ऑफ द बाइक। सो टर्निंग वाइज कैसा है गाड़ी जब भी आप टर्न करते हो? नहीं, गुड। टर्निंग रेडियस इज़ गुड, आराम से हुआ। द डबल सीट पे भी देयर वाज नो चैलेंज इन दैट। और एज आई सेड, टर्निंग रेडियस इज़ रियली गुड। और आराम से, एक तो क्या है, गाड़ी का पिकअप डिसेंट है, तो टर्न लेके मतलब स्पीड वापस रीगेन करने में भी टाइम नहीं लगा। आराम से मैं 29-30 पे आ गया हूँ। तो दैट इज़ वन गुड थिंग। तो वैसे तो कंपनी बोलता है कि इसमें रीजनरेशन ब्रेकिंग भी है, तो अगर आप ब्रेक मारते हो तो रीजन भी होता है।
दो हमारे पास स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन नहीं है वो दिखाने का, वो कंपनी को एक्चुअली डालना चाहिए था कि कुछ ऐसा अगर रीजन हो रहा है तो वो एटलीस्ट दिखे हमको, बट कंपनी क्लेम करता है कि ब्रेकिंग पे रीजन है। तो नाउ आई एम थिंकिंग, क्योंकि थोड़ा सा चढ़ान वगैरह उतार भी था, तो अभी इसको अपन इसके स्लोएस्ट मोड जो है पावर मोड पे अपन इसको डालते हैं एंड विल टेस्ट के कितना मिलता है। एंड 89% पे अभी जस्ट गाड़ी गया है, तो एंड वी हैव टू गो बैक जहाँ पे गाड़ी हमको डिलीवर करना है वापस, वो 5 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं वो 5 किलोमीटर में रेंज क्या आता है, 89 टू 5 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना है। तो एक जनरल पावर सेविंग मोड में गाड़ी कितना माइलेज देता है वो अपन देख लेंगे। तो अभी आपने जैसा देखा कि ये थोड़ा चढ़ाई था, तो पावर मोड में चढ़ाई आराम से चढ़ गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो डबल सीट एंड प्लस हमारा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है नेचुरली तो उसमें तो आराम से चढ़ गया गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया पावर मोड में। सो आई गेस इवन अपहिल अगर आप जाते हो डिसेंट सा अपहिल, अगर सिटी में कोई अपहिल है ऐसा डिसेंट सा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक्चुअली बैटरी हीटिंग का भी इशू नहीं आना चाहिए। LFP मॉड्यूल है, लिथियम फॉस्फेट मॉड्यूल पे है, जो ब्लेड बैटरीज वगैरह जिस मॉड्यूल पे बनती हैं। एंड एज वी हैव सीन इट बिफोर के उसमें ओवर हीटिंग और ये सब के इश्यूज बिल्कुल भी नहीं होते। तो अकॉर्डिंगली आई एम जस्ट थिंकिंग कि घाट पे चढ़ाते वक्त ओवर हीटिंग का इशू नहीं होना चाहिए बैटरी का। सो NMC बैटरी नहीं है गाइस इसमें LFP बैटरीज है, तो वो चीज़ एक अच्छी है कि आपको कोई भी हीटिंग का इशू दिखने नहीं मिलेगा। सो एक चीज़ आपको इसमें ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम अभी डबल सीट जा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले चढ़ाई था तो आसानी से चढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, 35-30 की स्पीड पे चढ़ गया आराम से। अब अगर आप सिंगल ड्राइव कर रहे हो तो उसमें और भी स्पीड मिलेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अच्छी है वो चीज़। तो जहाँ पे हमको अपनी ये बाइक रिटर्न करनी है, हम वापस वहाँ पे ही आ गए। सो 89% से हमने बेसिकली पावर मोड में शिफ्ट किया था और रफली एक्चुअली 6 किलोमीटर चला लिया है एंड उसके लिए हार्डली 5% बैटरी हमने कंज्यूम किया है। तो आपको एक और चीज़ देखनी है कि इसमें डबल सीट हम लोग चल रहे हैं और बहुत सारा उतार और चढ़ाव था और ऐसे वाले रास्ते भी बहुत सारे थे, तो उस हिसाब से वी गॉट अ वेरी डिसेंट रेंज फॉर द बाइक। ओके, तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द बैटरी गाइज, इट्स अ LFP मॉड्यूल, NMC नहीं है। तो LFP का बिगेस्ट प्लस पॉइंट ये है कि ओवर हीटिंग उसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड रहता है। तो गाड़ी को वो बैटरी को बेसिकली ओवर हीटिंग का बहुत रेयर सिनेरियोज में ओवर हीटिंग का ऑप्शन आता है, जो बहुत सारी बाइक्स में ये प्रॉब्लम आ रहा था अभी समर में। तो द LFP शुड बी वेरी हेल्पफुल। तो जो मॉड्यूल है जो ब्लेड बैटरीज में भी यूज़ होता है, इट इज़ वन ऑफ द सिमिलर मॉड्यूल्स दैट दे हैव इन दिस बाइक। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको बोला हम ड्राइव से आ गए और आपको ये की तो हमने बताया ही नहीं। तो ये जो बाइक का की है ये वायरलेस है, आपको इसके साथ में 2 कीज़ मिलते हैं, दोनों सिमिलर है, बट इसमें एक सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको यहाँ पे चाबी के नीचे आपको वायरलेस का साइन दिखता रहेगा। तो ये एक वायरलेस की आपको मिलता है और एक नॉन वायरलेस की मिलता है। तो ये वायरलेस की करता क्या है, जैसे कि अभी मैं ये प्रेस करता हूँ और उसने गाड़ी ऑन कर दिया है, जैसे कि आपको ब्लू लाइट दिख रहा है यहाँ पे। सो ये बटन से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो। और ये जो लाइट आप देख रहे हो, जैसे ही आप थोड़ा दूर चले जाओगे तो ये लाइट भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जैसे ही की आपका दूर चले जाएगा गाड़ी से। तो ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर का साइन दिखता होगा, तो ये बेसिकली आपका फाइंडर है कि आपका गाड़ी कहाँ पे है, पार्किंग में कहाँ पे लगा है, तो उसके लिए बीप करने के लिए है। तो ये नेक्स्ट जो आपका थेफ्ट वाला साइन है, तो अगर आप ये प्रेस करते हो और मैं अगर गाड़ी से दूर चले जाता हूँ और कोई गाड़ी हिलाने का कोशिश करता है, जैसा मैं दूर चला गया, तो आप जैसे देख सकते हो कि गाड़ी ने बीप करना चालू कर दिया। इसका मतलब आपको पता चलेगा कि कोई गाड़ी के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है। तो इसको फिर से प्रेस करके इसका आवाज़ बंद कर देते हैं। सो ये 3 ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। अगर आपके पास में चाबी है, ये आपके जेब में है, तो यहाँ से आप इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हो, तो ये आपकी गाड़ी ऑन हो गई। दैट्स सिंपल। तो ये आपको चाबी सिर्फ आपके जेब में रखना है और ऑफ़ करने का रहेगा तो इसको ऑफ़ कर दो। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, एक चीज़ जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सके थे वो ERS मोड है। वैसे विकी ने आपको इसके बारे में बताया, ये बेसिकली ना बाइक का रिजर्व मोड है। तो 15% पे जब गाड़ी आता है तो वो आपको वार्निंग दे के गाड़ी को रुका देता है, उसका पावर कट ऑफ करता है। एंड देन आप एक बार आपने डिसीजन कर लिया कि आपको कहाँ पे लेके जाना है, तभी आप ERS बटन दबा के आप उसको लेके जा सकते हो। ओनली थिंग इन दिस इज़ के इसमें कोई पावर रिस्ट्रेंट नहीं है। आप उसको ERS मोड में अगर आपको इको में चलाना है या दूसरे मोड में भी चलाना है, आप चला सकते हो।
बट नेचुरली आप जितना हो सके पावर सेविंग के लिए जितने पावर मोड में ही चलाओ तो बेटर है, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। तो आइडियली कंपनी से इसके ERS मोड पे शिफ्ट करने के बाद एटलीस्ट मिनिमम आप 10 to 12 किलोमीटर्स जा सकते हो गाड़ी के साथ। और तो ये था पूरा ड्राइव रिव्यू एंड प्लस वॉक अराउंड रिव्यू और सब कुछ डॉव EV703 का। सो आप हमको कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये बाइक, आप प्लान कर रहे हो लेने का या क्या। हम सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आते हैं इसके रेंज पे सबसे पहले और उसके बाद में प्राइसिंग पे। यस, तो परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, मतलब ऐसा कुछ ग्लिचेस हमको नहीं मिले। नेचुरली ज़्यादा दिन नहीं चला है, थोड़ा एक लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो और क्या वो प्रोज और कौन से वो हमको अच्छे से पता चलेंगे। सो परफॉर्मेंस वाइज डिसेंट एंड हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से विद 2 people ऑन द बाइक, अगर आप सब जो पावर मोड है, जो सबसे स्लो वाला इनका मोड है, उसमें आप आराम से 1.5 किलोमीटर के रेंज में पर परसेंटेज आपको मिल सकता है। सो कंपनी का क्लेम है 111, बट देन अगर आप जैसे कि हमारे वेट के हिसाब से हम चल रहे थे तो उसके हिसाब से भी पावर मोड में आप चलाओगे तो जैसे कि आप सुकी ने बोला कि 100 का माइलेज आपको मिल जाएगा आसानी से। सिंगल पर्सन है तो और ज़्यादा मिल सकता है। तो आइडियली आप पकड़ के चलोगे 100-110 के रेंज में, डिपेंडिंग आप किस मोड में चला रहे हो आपको मिलेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड रेंज। अगर आप देख सकते हो ये सब चीज़ों में तो रेंज बहुत ही अच्छा है। कंसिडरिंग द फैक्ट गाइस के ये गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको 2 से 2.5 यूनिट ही लगने वाला है, दैट इज़ हार्डली 25 रुपीज़ फॉर अ फुल चार्ज। तो अगर 25 रुपये में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी तो यू कैन इमेजिन आप कितना सेव कर रहे हो फ्यूल के ऊपर। फ्यूल के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले हमारे कुछ फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो फ्यूल में बेसिकली अगर 150 का पेट्रोल डालते हैं एक कोई गाड़ी में 2 व्हीलर में, तो वो हार्डली 40 to 50 किलोमीटर जाते हैं। हार्डली बोल रहा हूँ, वो भी 150 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आपके पास में 25 रुपीज़ में आप 100 किलोमीटर प्लस कर सकते हो। सो रेंज हो गया, सब कुछ हो गया। अभी आते हैं फाइनली प्राइसिंग पे, गाड़ी का प्राइस कितना है। तो गाड़ी 99,999 बेसिकली 1 लाख रुपए की गाड़ी है। ऑन रोड प्राइसिंग है गाड़ी का। अनफॉर्चुनेटली अब तक सब्सिडी यहाँ इनके पास आया नहीं है, तो इफ़ यू बाइंग इट नाउ तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगी। होपफुली दिसंबर एंड तक दे आर एक्सपेक्टिंग उनका फेम 2 क्लियरेंस आ जाएगा तो दे कैन गिव यू सब्सिडी ऑन दिस बाइक ऑल्सो। देन सो सब्सिडी अगर सब आपको दिसंबर के एंड में मिल जाएगा, बट अगर आपको अब भी खरीदना है तो 1 लाख रुपीज़ में आपको ये बाइक मिल जाएगा। अमेजिंग बाइक है, 2 लोगों के साथ में भी प्रॉब्लम नहीं आया, कंफर्ट है, सीटिंग में भी कंफर्ट है, ड्राइविंग में भी कंफर्ट है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड प्लस तो ये बाइक बन रही है पुणे के अंदर ही, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुणे से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में 2 शोरूम्स है इनके यहाँ पे पुणे में, एक हिंजवड़ी में है और एक चाकन की तरफ किधर तो भी है। सो हिंजवड़ी और चाकन में आपके पास इनके शोरूम्स है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम आपको इनका वेबसाइट का लिंक दे देंगे, सब कुछ डिटेल्स उनके पास है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वन फाइनल थिंग जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा ये सब में, कि अगर आप 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करके इनका फास्ट चार्जर भी ले लेते हो गाड़ी के साथ में, तो लिटरली मतलब आजकल बहुत सारे मॉल्स में, थिएटर्स में 15 एम्पियर और वो 5 एम्पियर के प्लग पॉइंट्स उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। बोल्ट के बहुत सारे हैं जैसे कि आपको पता है। तो जितनी देर में आप मॉल घूम के आओगे तो आपका गाड़ी 100% चार्ज हो जाएगा। या अगर मूवी देख के खत्म करोगे, अगर आपका गाड़ी 10-20% पे आप मूवी के लिए बैठे हो, तो जब तक आप मूवी देख के नीचे आओगे आपका गाड़ी 100% चार्ज हो जाएगा। सो दैट फास्ट चार्जर ऑप्शन विच दे आर गिविंग इज वेरी यूनिक। बहुत कम ईवीज में मिल रहा है कि गाड़ी के साथ में फास्ट चार्जर मिल रहा है। या तो आपको जैसे एथर हो गया, ओला हो गया, फास्ट चार्जर के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ कहीं पे भी पावर पॉइंट चाहिए एंड यू कैन स्ट्रेट अवे चार्ज द बाइक। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है। 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के आप 12 वोल्ट का चार्जर खरीद सकते हो इनसे ही, डोव ईवी वालों से ही, तो आप इनसे खरीद सकते हो। गुड ऑप्शन, जैसे कि सुकी ने बोला कि मूवी देख के आओ, अगर सब चार्ज हो जाएगा गाड़ी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 7 वोल्ट का भी जो आपको मिल रहा है वो भी 3 घंटे में आपका गाड़ी चार्ज कर लेता है। सो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, बट देन 12 वोल्ट का बहुत ही अच्छा है। यस, तो ओवरऑल एन अमेजिंग एक्सपीरियंस राइडिंग दिस बाइक। और होपफुली आप लोग भी चेकआउट कीजिए। आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये गाड़ी, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल जो ईवी में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। लेकिन कार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कि आप कार कोई 12 लाख की, 10 लाख की या इवन 9 लाख में भी आ रही है अभी, तो वो वाली कार खरीदने के बाद आपको ईवी के लिए एडजस्ट होना पड़ता है। तो इफ़ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट आउट, यू कैन बाय वन ऑफ दीज बाइक्स
एंड यू कैन स्टार्ट दैट ट्रांजिशन जर्नी। एक बार आपका वो रेंज एंग्जाइटी कम हो जाता है, देन यू कैन स्ट्रेट अवे हेड टू द कार। सो जैसे कि सुकी ने बोला कि ये इंटरेस्टिंग है, आप ईवी में यहाँ से धीरे धीरे स्लोली आप ईवी में जा सकते हो। गुड ऑप्शन, चेकआउट कीजिए, सब चीज़ें आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे भी डाल देंगे, आप डोव ईवी से कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो होपफुली विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम या तो आपको कोई नई गाड़ी दिखा रहे हैं, या तो हो सके तो इसमें कोई एक ट्रिप कर लेते हैं, वो आपको दिखा देंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस, बट विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।